जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 10वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? आपको बताना है कौन से 3 वेद हैं जो संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और डी कहता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको बताना है सही उत्तर। जी हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ए मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद। बी बृहदारण्यक उपनिषद। सी ईश उपनिषद। और डी कठ उपनिषद, कठोपनिषद जिसको आप कहते हैं। तो क्या सही उत्तर है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत के राज्य चिन्ह में मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक का आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ये बताना है। ए कहता है व्यवसाय, बी कहता है पशुपालन, सी कहता है शिक्षा और डी कहता है कृषि। पशुपालन बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ए कहता है यजुर्वेद, बी कहता है उपनिषद, सी कहता है ऋग्वेद और डी कहता है सामवेद। हाँ, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। यूपी पीसीएस में भी पूछा चुका है कई बार, तो आप ध्यान से देखेंगे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु, बी सेल्यूकस, सी चंद्रगुप्त, डी चाणक्य। जी हाँ, मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? ए गीत गोविंद, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी महाभारत और डी इनमें से कोई नहीं। श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन, बी भूमि, सी कहता है ए एवं बी दोनों, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो है वह है गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ए 5वें मंडल में, बी 8वें मंडल में, सी 9वें मंडल में और डी 10वें मंडल में। सही उत्तर क्या है? जी हाँ, 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? ए कहता है 18, बी कहता है 20, सी कहता है 22, डी कहता है 28। तो आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कुल कितनी है। हाँ, 18 पुराण होते हैं, बिल्कुल सही है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति, बी त्रिमूर्ति, सी देवी माता और डी पशुपति। प्रकृति बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए इंद्र, बी सोम, सी वरुण, डी अग्नि। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पूछा गया प्रश्न है ये। शुल्व सूत्र में शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए ज्यामिति, बी खगोल, सी गणित, डी ज्योतिष। यह ज्यामिति पर आधारित पुस्तक है, ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्व सूत्र।
अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? यह सूत्रवाक्य कहाँ से लिया गया आपको बताना है। ए कहता है ऋग्वेद से, बी कहता है अथर्ववेद से, सी कहता है सामवेद से और डी कहता है यजुर्वेद से। तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। यद्यपि यह प्रश्न अब प्रासंगिक नहीं है, आर्य बाहर से आए ही नहीं थे, यह शोध के द्वारा स्पष्ट हो चुका है। फिर भी इस प्रश्न का उत्तर जो अब तक था उसे आप जान लें। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ए कहता है पांचाल में, बी कहता है प्राग ज्योतिष में, सी कहता है पंजाब में और डी कहता है सामा तट में। तो इसका जो सही उत्तर था वह था पंजाब में, है ना। लेकिन जो शोध हुए हैं उससे ये पता लगा है कि आर्य भारत के ही निवासी थे, वो बाहर से नहीं आए थे। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ वेद लिखा हुआ है, एक तरफ उसके जो विद्वान व्यक्ति थे उनको जो उपाधि दी जाती थी वो दिया गया है। आपको नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। ए ऋग्वेद, तो जो ऋग्वेद का ज्ञाता होता था उसे कहा जाता था होत्री या होता। बी यजुर्वेद, यजुर्वेद जानने वाले को कहा जाता था अध्वर्यु। जो सामवेद का ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसको कहते थे उद्गाता या उद्गात्री, और जो अथर्ववेद का ज्ञाता होता था उसे कहता था ब्राह्मण। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बना वह बना 1 2 3 4। ये देखिए ए वाला ही सही है। आगे देखें, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, बी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, सी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। हाँ, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए पतंजलि, बी अक्षपाद गौतम, सी उलूक कड़ाद और डी कपिल। उलूक कड़ाद ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए जैमिनी, बी गौतम, सी कपिल, डी वादरायण। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। ठीक है, आगे देखें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए महावीर, बी वादरायण, सी बुद्ध, डी जैमिनी। इसका सही उत्तर है वादरायण। ये वेदांत दर्शन या जिसे आप उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं उसके प्रतिपादक माने जाते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 5वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 11वां मंडल। तो इसका सही उत्तर है 9वां मंडल। आगे देखें, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दासराज युद्ध कहा गया किस नदी के तट पर लड़ा गया? ए कावेरी, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी परुष्णी। तो दासराज युद्ध जिसमें प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था यह लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है आपको बताना है। ए कहता है 1/3, बी कहता है 1/5, सी कहता है 1/6 और डी कहता है 1/9। तो सही उत्तर है 1/6वां भाग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ए ब्राह्मण युग, बी महाभारत युग, सी रामायण युग और डी
सूत्र युग, ब्राह्मण युग, सही उत्तर है ये। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ए उत्तर गुप्त काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी ऋग्वैदिक काल में और डी धर्म शास्त्रों के काल में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि ए वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। बी कहता है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी इसलिए बोगाज कोई का महत्व है। सी कहता है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था इसलिए बोगाज कोई का महत्व है। और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित है। गायत्री मंत्र ये किस पुस्तक में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी भगवद गीता, डी उपनिषद। यह ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? ए जैमिनी ने, बी गौतम ने, सी कपिल मुनि ने और डी चारवाक ने। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ए स्वर्ण आभूषण, बी चांदी के सिक्के, सी तांबे के सिक्के और डी गायें। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था ना। आगे देखें योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए पतंजलि, बी शंकराचार्य, सी जैमिनी और डी गौतम मुनि। तो इसका उत्तर आप जानते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है वो, जी हाँ बताएं, पतंजलि, बिल्कुल ठीक है। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? ए विधि पर यानी कानून पर, बी योग पर, सी धर्म पर और डी दर्शन पर। जी हाँ उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, डी बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।